Hello bachon, let's read this question, and the question says that if in two triangles ABC and DEF, AB by DE is equal to BC by FE is equal to CA by FD, then now let's see the options. Option A, triangle FDE is similar to triangle CAB. Option B, triangle FDE is similar to triangle ABC. Option C, triangle CBA is similar to triangle FDE, and option D, triangle BCA is similar to triangle FDE। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF, जिसमें कि हमारे पास AB बाई DE इक्वल है BC बाई FE के, और वो इक्वल है CA बाई FD के। तो हमें बताना है कि हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू triangles are similar, then their sides are proportional, then their sides are proportional, sides are proportional, proportional। तो हमारे पास बच्चों अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो उनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, और एक है ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। एक ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास ट्रायंगल, एक हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो बच्चों अगर हम ये दो ट्रायंगल लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ए बी बाई डी ई इक्वल है बी सी बाई एफ ई के, और वो इक्वल है सी ए बाई एफ डी के। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा यहाँ पर एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के यहाँ पर। इसका मतलब बच्चों ये है बिकॉज हमारी जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा है, वो इक्वल है यहाँ पर। तो ये तीनों एंगल भी कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल एंगल ई, ए बच्चों यहाँ पर एक्चुअली इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी जो है हमारा ये इक्वल होगा एंगल एफ के। तो हम क्या कहेंगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। और यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, और ये हमें यहाँ पर गिवन भी है कि इनकी साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए बी बाय डी ई इक्वल होगा बी सी बाय एफ ई के, और ये इक्वल होगा सी ए बाय एफ डी के। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे जो दो ट्रायंगल सिमिलर आए हैं बेसिकली किसी भी हमारे गिवन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि ये ट्रायंगल हमने किस तरह से लिए हैं, तो बच्चों ये ट्रायंगल हमने इस तरह से लिए हैं कि ए बी सी, हमारा पहला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। तो ए बी सी का मतलब क्या है बच्चों कि पहले हमने ए लिया है, फिर बी, और फिर सी, यानी कि ये इस तरह से आएगा बच्चों यहाँ पर, इस तरह से है यहाँ पर। बट और अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें जो सिमिलर है वो क्या है, वो है डी ई एफ, और वो भी क्या है, वो भी हमारा सेम डायरेक्शन में है, मतलब इस तरह से ही है यहाँ पर। दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए हैं हमने, जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये जो साइड्स हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम गिवन ऑप्शंस चेक करें बच्चों यहाँ पर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल एफ डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई।
CAB। तो FDE क्या है बच्चों, अगर हम FDE देखें तो ये इस तरह से है, FD और E इस तरह से है। और हमारा ट्रायंगल CAB, तो CAB बच्चों ये इस तरह से है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए गए हैं इसके जो पॉइंट्स हैं इन ट्रायंगल के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर, या ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इसी तरह अगर हम ऑप्शन बी चेक करें बच्चों, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा कि FDE इज सिमिलर टू ABC। तो FDE बच्चों ये इस डायरेक्शन में होगा हमारा, FDE। और अगर हम देखें तो ABC क्या होगा बच्चों, A, B और C। तो ये अगर हम देखते हैं तो बच्चों कैसा हो गया है, ये रिवर्स डायरेक्शन हो गई है हमारी, या हम कहें कि गलत डायरेक्शन हो गया है कि एक जो है वो हमने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये गलत है हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसके हमने जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लिए हैं। अब इसी तरह अगर हम थर्ड ऑप्शन चेक करें या सी चेक करें, तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर है ट्राइंगल CBA। तो CB और A ये इस तरह से है बच्चों। और जो दूसरा है जो जिसके सिमिलर है वो है FDE। तो FD और E तो ये भी कैसे हैं बच्चों, अगर हम देखें तो ये भी एक दूसरे से एंटी डायरेक्शन में, या फिर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब इसी तरह अगर हम बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखें हमारा, तो वो है BCA सिमिलर टू FDE। तो BCA का मतलब क्या है बच्चों, ये BC और A। और FDE का मतलब है बच्चों FD और E। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो एक पॉइंट है वो स्टार्ट हुआ है B से और A पर एंड हुआ है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, F से। तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बिकॉज हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास, या फिर अगर हम देखें कि हमारे जो ट्राइंगल आए हैं ABC इज इक्वल टू DEF। तो ABC का मतलब क्या है कि बच्चों A से स्टार्ट हुआ है ये और C पर एंड हुआ है। और जो दूसरा ट्राइंगल सिमिलर है वो क्या है, वो D से स्टार्ट होकर F पर एंड हुआ है। बट और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए देखें बच्चों, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास सेम इसी तरीके से है कि FDE। तो F से स्टार्ट होकर ये D पर क्या, यहाँ पर ये FDE तो E पर एंड हो रहा है। और जो दूसरा है वो है C से लेकर B पर। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम एंगल का रेशियो देखें तो बच्चों एंगल जो है हमारे वो इसी कंडीशन में इक्वल होंगे कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल F के। केवल किस ऑप्शन में हमारे पास, या किस कंडीशन में, जब हमारा ट्राइंगल FDE सिमिलर होगा ट्राइंगल CAB के इन गिवन ऑप्शंस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।